हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार शुक्ला आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिनसे कि क्वेश्चन लगातार पेपर में आते रहते हैं या फिर बच्चों को बेसिक क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर हमें पता चल जाए समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो हम लोग अच्छी तरीके से फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बेकार करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक 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 मतलब होता है सम प्लस स्थानिक। सम प्लस स्थानिक। सम मतलब होता है समान और स्थानिक मतलब होता है स्थान। स्थान बोले तो क्रमांक। मतलब क्या हुआ कि समान क्रमांक। समस्थानिक का मतलब क्या हुआ? समान क्रमांक। तो हम लोग देखते हैं या थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो कैसा होता है? समान होता है। परमाणु क्रमांक कैसा होता है? समान होता है। द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार की बात करें तो ये अलग अलग होगा। क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान होगा, जबकि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार कैसे होगा? अलग अलग होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो एक समान, जबकि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स मतलब आगे उदाहरण। तो फिर हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, उसके 3 समस्थानिक होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं 1H1, 1H2 और 1S3। फर्स्ट होता है 1H1, सेकंड होता है 1H2, थर्ड होता है 1H3। तो 1H1 को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम और 1H3 को हम लोग बोलते हैं टाइटियम। जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में लगातार पूछा जाता है कि 1H1 का नाम क्या होता है? तो 1H1 का नाम होता है प्रोटियम। 1H2 का नाम क्या होता है? तो 1H2 का नाम होता है ड्यूटेरियम। और 1H3 का नाम क्या होता है? तो 1H3 का नाम होता है तुम्हारा ट्राइटियम। आइए अब हम लोग बात करते हैं संभारिक के बारे में। तो संभारिक के बारे में डिस्कस करते हुए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था समस्थानिक में सम प्लस स्थानिक मीन्स समान क्रमांक, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सम प्लस भारिक। सम प्लस भारिक। सम मीन्स होता है समान और भारिक मतलब होता है भार। सम मीन्स क्या होता है? समान और भारिक मीन्स होता है भार। तो संभारिक का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? समान भार। मतलब अब हम लोग समान भार से मतलब है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका परमाणु भार, जिनका क्या? परमाणु भार। और परमाणु भार को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो जिसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक समान और परमाणु क्रमांक कैसा होता है? अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं डेफिनेशन पर। तो संभारिक के डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु भार, वे तत्व जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही चीज़ होती है। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या तो एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। तो इसमें डिफरेंट क्या होएगा? डिफरेंट होएगा तुम्हारा परमाणु क्रमांक, जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। क्या कहलाते हैं भाई इसको? संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसको? या क्या बोलते हैं इसको? संभारिक बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तो जो तुम्हारा ये नीचे लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परमाणु क्रमांक। मतलब जो 18 लिखा हुआ है ये परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है, जो 19 लिखा हुआ है ये भी परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है, और जो 20 लिखा हुआ है ये भी परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है। और जो ये 40
और 40 लिखे हुए हैं, मतलब 40, 40 और 40 लिखे हुए हैं, ये आपके परमाणु भार को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिएगा इन एग्जाम्पल्स में आप लोग कि इसमें सबका परमाणु भार कैसा कितना कितना दिख रहा है, 40, 40 दिख रहा है। तो 40, 40 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे परमाणु भार समान है और यहाँ पर परमाणु क्रमांक अलग है। डिस्कस करते हैं, आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा समस्थानिक, संभारिक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। तो आप लोग इतना तो जान चुके होंगे कि सम मीन्स होता है समान, सम मीन्स क्या होता है, समान। और इस बार बात कर रहे हैं न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ कि वे तत्व या वो सारे तत्व जिनमें क्या न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, एक समान होती है। मतलब वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, एक समान होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। मतलब वे तत्व, डेफिनेशन की बात करते हैं तो वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक में होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आता है आपका 1H3 और 2He4। मतलब क्या हुआ, 1 यहाँ पर डिनोट कर रहा है परमाणु क्रमांक को और 3 डिनोट कर रहा है परमाणु भार को। इसी प्रकार 2He4 में 2 डिनोट कर रहा है परमाणु क्रमांक को और 4 डिनोट कर रहा है परमाणु भार को। मतलब क्या हुआ, सम न्यूट्रॉनिक में इनका परमाणु क्रमांक भी डिफरेंट है और परमाणु भार भी डिफरेंट है। चलो हम लोग एक बार समझते हैं कि क्या होता है परमाणु क्रमांक और कहाँ होता है परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या। अगर मान लेते हैं ये कोई एक एलिमेंट x है, कौन सा एलिमेंट है, x। तो x के जो नीचे साइड लिखा होता है, x के कहाँ पे, जो नीचे साइड लिखा होता है उसको हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और जो ऊपर साइड लिखा होता है उसको हम लोग परमाणु भार या फिर क्या बोलते हैं भाई लोग, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। मतलब किसी एलिमेंट के जो नीचे लिखा होएगा, किसी एलिमेंट के जो कहाँ लिखा होएगा, नीचे लिखा होएगा उसको परमाणु क्रमांक, और किसी एलिमेंट के जो ऊपर लिखा होगा उसको परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अब तुम्हें एक बताते हैं अच्छी सी बात कि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यही लिखा है तुम्हारा नोट पॉइंट में कि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर हमें किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी है, अगर हमें किसी तत्व के किसके बारे में जानकारी है, परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बारे में भी हमें लोग को जानकारी है। क्योंकि जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होगा वही उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और अकॉर्डिंग टू नोट पॉइंट हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि 1H3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो अपना एलिमेंट दिया गया है 1H3। अभी हमने बोला जो नीचे लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु भार। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। 1H3 में 1 नीचे लिखा हुआ है, जब 1 नीचे लिखा हुआ है तो 1 हो गया परमाणु क्रमांक। तो जब परमाणु क्रमांक 1 हो गया यानी 1 हो गया, तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही प्रदर्शित करता है। और जब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी
तो हमें प्रोटॉनों की संख्या तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतनी किसकी संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी। अब आप लोग बात करते हैं, फार्मूला होता है तुम्हारा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु भार कितना है, देखो भाई लोग यहाँ पे 3, परमाणु भार कितना है 3। तो जब परमाणु भार 3 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है कितने, 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 1, तो 3 में से 1 चला गया, कितने बचे 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तुम्हारी क्या निकल के आ गई कि 1s3 में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तुम्हारे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क में, आप लोग को बताना है 2He4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2He4। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल नॉलेज अड्डा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू क्लास।